भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, अंधेरे में हमारी कानून बना के ज़मीनें लूटी जा रही हैं। किसान अब किसान को 9 महीने 10वां महीना चल रहा है, किसान डिसीजन लेगा और वो क्या डिसीजन होगा ये कल 5 तारीख को तय होगा। लेकिन 2022 में तो किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, सरकार खुद कहती है। तो दुगना हो तो रही आय, यही तो दुगना हो रही है। जमीन हमारी चली गई, डीएम जिस एसडीएम के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं कि ये डीएम तुम्हें फैसले सुनाएंगे, वो डीएम हमारे सर फोड़ने के फैसले सुना रहे हैं, यही तो डबल कर रहे हैं। और क्या 2022 आने वाला है, हमारी जमीन हमें 200 रुपए में हमारी जिंदगी ये मोहताज करना चाहते हैं, हम अडानी अंबानी के गुलाम बन के रहेंगे चाय बागानों की तरह। ये डबल आए तो इनकी नज़र में तो यही डबल आए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो हमारे 2 करोड़ रोजगार ले लिए। हमसे कहा था कि तुम्हारी डबल आय कर देंगे, जमीनें हमारी ले ली। हमसे ये कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बिठा देंगे, हमारी हवाई चप्पल भी छीन ली। इनने ऐसा कौन सा काम किया जो कहा उसका उल्टा नहीं किया, सब कुछ उल्टा किया। उत्तर प्रदेश के अंदर लोन व्यवस्था इतनी बढ़िया करने वाले थे, कानून व्यवस्था, आज बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, इज्जत तार तार हो रही है, किसान मारा जा रहा है, आपस में लड़ाए जा रहे हैं। यही सरकार का फंटा है और ये सरकार सब किसान फेल करेगा, इनका कोई फंटा चलने वाला नहीं है। ये हमें आपस में लड़ाने का जो इनका सिलसिला जारी था, वो उत्तर प्रदेश का किसान अब बैठ गया है, भाईचारा एकदम कायम रखेगा, संविधान को मान के चलेगा और इस राष्ट्र को बना के रहेगा जो मोदी जी ने और योगी जी ने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया है। इसे अगर कहीं बूटी देगा तो किसान देगा और दोबारा उस राष्ट्र को खुशहाल करेगा, सारी संस्थाएं आजाद करवाएंगे, ये सभी किसानों का वादा है। उद्योगपति हमारे देश में कब्जा नहीं करेंगे, हमारे लोकतंत्र पे कोई अडानी और अंबानी कब्जा नहीं करेगा। हमारे जो लोकतंत्र पे है, हमारे संविधान का कब्जा रहेगा, लोगों को कब्जा रहेगा। और ये किसान हमेशा से सदियों से लड़ाई लड़ता चला आ रहा है और ये अब की बार किसान जाग गया है तो इस देश का उद्धार होने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। सत्ता में आके इन्होंने लूट के हमारा वोट और जो उद्योगपतियों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है, ये कब्जा सिर्फ किसान छुटा सकता है, इस देश का अन्नदाता छुटा सकता है और बिल्कुल सही दिशा में लड़ाई लड़ रहा है। 5 तारीख को इसका फैसला होगा, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी एक एक किसान को वो जिम्मेदारी अपनी निभाएगा और अपने घर से और अपने आखिरी दम तक उस जिम्मेदारी में सफलता पाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से धूल चटाएगा, ये सभी का संकल्प है। बाबा रामदेव भी फर्जी राष्ट्रभक्त बना था, जो 35 रुपए में डीजल बांट रहा था, पेट्रोल बांट रहा था, वो भी फर्जी राष्ट्रभक्त था। किसानों ने उसे अकल सिखा दी है, उसे समझ गया है और नहीं समझेगा तो किसान समझा देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, फर्जी राष्ट्रभक्त जो थे वो सब हमें बांट रहे थे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी जमीन आजाद चाहिए, जैसा हमारा देश है। उद्योगपति यहाँ राज्य नहीं करेगा इस देश में, ये हमारी जमीनें उद्योगपति को नहीं दी जाएंगी। हम जैसे कर सकते करेंगे। हमें बिजली महंगी दी जा रही है, उस पर चर्चा करो। हमारे साथ जो यूरिया खाद चुराई जा रही है उस पर चर्चा करो। जो किसानों की सब्सिडी सिलेंडर में दी जा रही थी उस पर चर्चा करो। पर जमीन काले कानूनों पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो यही होगी कि काले कानून खत्म होंगे, जो किसान कह रहा है वही होगा। पंचायत 5 सितंबर को पंचायत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की और देश की दिशा तय होगी वहाँ से कि किसान जो संयुक्त मोर्चा है वो फैसला लेने वाला है। क्या फैसला लेगा किसानों के हक में, एक एक किसान उस फैसले का पालन करेगा। क्या यूपी चुनाव को लेकर कुछ बातें होंगी? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, पर यह चर्चा जरूर होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव आ रहा है 5 राज्यों के अंदर, अब किसानों को क्या करना है। किसान अपने जिलों पे, अपनी विधानसभाओं में, अपनी मुख्यालयों पे प्रदर्शन करेगा, अपनी ज़मीन बचाने के लिए किसान भाइयों को जगाएगा। जो किसान भाई सो रहे हैं और जो किसान भाई घर में बैठे हैं उनको कहा जाएगा कि ज़मीन हमारी और आपकी जा रही है। किसान वो भी समझाएगा जो शहरों में लोग बैठे हैं और जिनको अनलिमिटेड भंडारण के नाम से रोटियां बांटी जाएंगी, तो किसान ये सब चीज़ें अब समझाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधे पर किसानों के आ गई है। देश में आंदोलन अब चल रहा है और किसान इस दिशा को बदलेगा। यही किसान की अब रणनीति रहेगी। अगर हमारी जमीनें आज़ाद नहीं हम करा पाए तो ये पूरा देश गुलाम हो जाएगा। इस देश की एक एक सरकारी संस्था गुलाम हो जाएगी। इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि किसान को रोटी जितनी ये देंगे उतनी रोटी खाएगा। आप कह रहे हैं कि संस्था बिक जाएंगी। किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहा है लगातार,
लेकिन मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सारी कंपनियां बेच दी हैं, किसान एक को भी नहीं रोक पाया है। तो किसान तो अभी बैठा है ना, किसान यही तो अगला दाव चलने जा रहा है। 9 महीने से किसान बैठा है, अपनी जमीन बचाई ना, अब हमारी जमीन का रोक लग गई ना, इसकी कानून अब नहीं हुई ना अभी लागू, तो ये किसान की जीत है। और जो रही जो जिनको तुम बात कर रहे हो, जब ये सरकार जब हटा देंगे तो दूसरी सरकार से हमें हो सकता है उसके से भी लड़ना पड़े। ये जो संस्थाएं बिक रही हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि जहां जैसा है वैसा ही करे। आपने जो है गैस सिलेंडर लेकर भी बड़ा प्रदर्शन किया था ये हाईवे पर, लेकिन आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। तो मैं यही तो लोगों को जगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, सरकार अपनी आबरू अपनी इज्जत बचाने में लगी है। किसान का भी टारगेट यही है। सिलेंडर को लेके मैं उन लोगों को भी जगा रहा हूं जो लोग सो रहे हैं, जो राष्ट्रभक्ति में लीन है, मोदी जी की खामो खाई के गुणगान कर रहे हैं, सिलेंडर वो भी जलाते हैं, उनका भी फर्ज बनता है, उन्हें भी आईना दिखाया जाता है समय समय पे कि भैया ये गैस तुम्हें दी गई थी और सब्सिडी दी गई थी वो सब्सिडी छीन ली गई है और सिलेंडर तुम्हें डबल 70 साल में जितना कांग्रेस ने 400 रुपए का किया था, इन 1000 रुपए का कर दिया है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी हमें करके दे रहे हैं, यही हम सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही किसान कह रहा है कि जो 70 साल में हमें जो नहीं मिला था वो हमें मोदी जी ने दिया। पेट्रोल जब 50 रुपए 40 रुपए लीटर होती थी तो ये नंगा नाच करते थे, आज पेट्रोल 110 से पार है, डीजल 100 रुपए पार है। तो आज इनका क्या स्थिति है, ये कहते हैं सब राष्ट्रभक्ति में, हमें ऐसा राष्ट्रभक्त नहीं चाहिए, हमें अपनी धरती माता चाहिए। 2014 से पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, 35 रुपये लीटर मिलेगा डीजल और 50 एक मिल जाएगा आपको पेट्रोल, सस्ती हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन रामदेव अब कहीं नजर नहीं आते, ना अन्ना हजारे भी सोए पड़े हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितने फर्जी राष्ट्रभक्त हैं, बाबा रामदेव सहित है, जितने फर्जी राष्ट्रभक्त हैं, कुछ को तो अकल आ गई, कुछ को किसानों ने सिखा दी और बाकी बची है 5 तारीख का जो फैसला होगा उसमें हम सिखा देंगे जो फर्जी राष्ट्रभक्त हैं। ये पहले दिन से कह रहे हैं, संयुक्त मोर्चा सहित एक किसान कह रहा है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। पुलिस को और सरकार को जो करना है करे। सरकार ने अभी लठ बजाया, एक किसान हमारा मार दिया, 26 तारीख को गोली चलाई, एक किसान हमारा शहीद हो गया। अभी भी मुजफ्फरनगर हम शांतिपूर्वक सब किसान जा रहे हैं और अपने डंडे और झंडे के साथ जा रहे हैं। हम अपने राष्ट्र को और अपने आंदोलन को जो संविधान ने हमें अधिकार दिए उसके तहत जा रहे हैं, अपनी पंचायत करेंगे। सरकार अगर मारना चाहती है तो अपनी तोपें लगा दे, अब जो करना चाहती है। 26 तारीख को ट्रैक्टर लेकर गए थे आप दिल्ली में, वहाँ पे आपने कहा था कि वहाँ असामाजिक तत्व घुस गए थे, इसलिए गड़बड़ी वहाँ हुई थी, झंडा फहरा दिया गया था। क्या गारंटी है कि अब वो नहीं घुस पाएंगे? सरकार ने उस टाइम भी धोखा किया था, सब किसानों के साथ धोखा किया था, रूट कोई और था, दे दिया था कोई और सरकार आज भी अगर धोखा करेगी, हमारे मुजफ्फरनगर जाने की बजाय हमें बुलंदशहर भेजेगी तो क्या होगा फिर? अगर ऐसी कुछ आशंका, मैं कह रहा हूं ना, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम सरकार से झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी रास्ता पे जाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। हम सब अपनी रास्ता पे जाएंगे और हमें मुजफ्फरनगर पहुंचना है और हमें अपनी रैली को सफल बनाना है। संयुक्त मोर्चा जो आदेश देगा वहां से वो हमें आदेश मानना है सब किसानों को, ये हमारा सबका फैसला है। 2022 में चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, इस रैली का क्या असर पड़ेगा चुनावों पर? ये तो भारतीय जनता पार्टी समझे और जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो समझे। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जो भी कानून वापसी करनी है इनको सरकार को, वो वापस होंगी, हम इतना समझते हैं। जो काले कानून किसान नहीं मांग रहा था, अब तक ड्राफ्ट भी नहीं सही से समझ पाई सरकार, और सरकार के जो बैठे हुए कृषि मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं उनने उस ड्राफ्ट को भी सही नहीं पढ़ा। अडानी अंबानी के ऑफिस से ड्राफ्ट आ गया और सीधा कोरोना काल में पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। वो हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहे जितनी बार कब्बा लो सरकार, यहाँ हमें 24 तक बिठा लो, चाहे आगे और 2028 तक बिठा लो, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये कानून इन्होंने बनाई है और जमीनें किसान की हैं, इनके बाप की नहीं है, किसी ने हमें दान में नहीं दी, हमारे पूर्वजों से हमें जमीन मिली है और उस जमीन में हमारा सबका खून पसीना लगा है। उन जमीनों को हम नहीं जाने देंगे। रेलवे चला गया, ताजमहल चला गया, लाल किला चला गया, LIC चली गई, ONGC चली गई, बचा क्या देश में? सब कुछ चला गया, लेकिन ये जमीनें हम नहीं जाने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। ये प्रधानमंत्री रहे न रहे, ये जो सत्ता में बैठे हैं लोग, ये रहे न रहे,
पर हमारी जमीन रहेगी, ये हम सबको कॉन्फिडेंस तगड़ा वाला है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज बेशक महंगाई है, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है, देश में जो है संस्थाएं बिक रही हैं सरकारी, लेकिन देश आज मजबूत हाथों में है। आज दुनिया में डंका बजता है मोदी जी का। कहाँ से मजबूत हाथों में? तुम्हें लगता है कहीं से मजबूत? चाइना 200 किलोमीटर अंदर घुसा बैठा है, छोटा सा नेपाल वो हमें आंखें दिखा रहा है। तालिबान पे तुम रोज गाना गा रहे थे, तालिबान के साथ तुम समझौता कर रहे हो। बांग्लादेश तुमसे बात करने को तैयार नहीं, श्रीलंका तुम्हें आंखें दिखा रहा है। प्रधानमंत्री हमारा पूरी दुनिया में डंका बजाता रहा कि हमारा देश राष्ट्र मजबूत हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। जब देश में मुसीबत थी तब राष्ट्र की किसने मदद कर दी थी? ये देश किसानों से और जवानों से बना है। इसी देश का जब मुसीबत में आया है इन्होंने भला किया है। प्रधानमंत्री ने 7 साल के अंदर प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, झूठ की दीवार उठाई है, और जब ट्रंप आता है तो गुजरात में दीवार उठानी पड़ती है। इस प्रधानमंत्री ने अपने किसान को और अपने देश को झूठ के अलावा दूसरी चीज कोई नहीं दी। हमें नहीं लगता कहीं से, अगर चाइना में हमारे 45 जवान चाइना के सरहद पर खत्म हुए थे, इनकी फटी तो इनने 20 जवान बताए। क्यों बताए भाई? तुम क्यों डरते हो? जब हमारे अभी उसमें जवान मरे थे, जब वो करवाया था पुलवामा करवाया था, उसकी आज दिन तक जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 56 इंच के सीने वाले हो तुम। वहां जो ले ली है आतंकवादी संगठन ने, जैसे मोहम्मद, हो गया, काम खत्म हो गया। कल को हमारे यहाँ दूसरा अटैक कर जाएगा, वो जिम्मेदारी ले लेगा। तो ये प्रधानमंत्री कहीं से कहीं तक किसी भी चीज में सक्सेस नहीं है। इस प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ अन्याय किया, नौजवानों के साथ अन्याय किया, देश की सेना के साथ अन्याय किया। कुछ भी कोई संस्था सरकारी नहीं छोड़ी। बताओ जी, चुनाव आने वाले हैं 2022 में, उत्तराखंड में, यूपी में सहित 5 राज्यों में। जो यूपी की खासतौर पर पार्टियां हैं वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, लेकिन किसानों की तरफ कोई नहीं देख रहा है। क्या किसानों के वोट नहीं चाहिए? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोट है किसानों के हमारे देश में। हमें जरूरत ही नहीं है किसी भी पार्टी की, हमें जरूरत नहीं। हाँ, सरकार हम बना लेंगे जब हमें लगेगा कि कौन आदमी ठीक है। इनके घोषणा पत्र आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया था, उस संकल्प पत्र अगर भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते हैं तो सारे आग बबूला हो जाते हैं। कोई संकल्प पत्र पे बात करने को तैयार नहीं। इन्होंने ये कहा था कि स्मार्ट पुलिस देंगे, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट देंगे, हम आपकी डबल आय कर देंगे, 2022 तक हम सबको छत मकान दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी को संकल्प पत्र दिखाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस बुला के हमें जेल में बंद करने को तैयार हो जाती है। वो भी तो हमारे भाई हैं, ऐसी बात थोड़ा कोई करवाता है कोई। पंजाब में हरियाणा में ज्यादा क्यों? ये बात ये नेता करवाते हैं, ये करवाते हैं नेते। हाँ नेते। आप बताओ, जो बात सुनो, इतने किसान खत्म हो गए अभी तक इसके सिर में जूं नहीं छिड़की। बताओ कितने हो गए खत्म। लेकिन लाठीचार्ज की नौबत कैसे आती है वहाँ पर? है लाठीचार्ज ये नेते करवाते हैं, ये नेते करवाते हैं नेते। 5 सितंबर को बड़ी महापंचायत होने जा रही है, ऐतिहासिक महापंचायत बताई जा रही है। हाँ। क्या गारंटी है कि वहाँ कुछ बवाल नहीं हो गया? आशंका कुछ है आपको? उस समय वो तो टाइम देखा जाएगा। अब क्या पता है, उसमें कुछ भी सकते हैं।